नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काल के प्रमुख कवियों की बात कर रहे थे। पूर्व में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात कर चुके थे और हमारे पिछले वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संक्षिप्त चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम उनके द्वारा रचित साकेत, जो कि खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य है, जिसमें 12 अध्याय हैं, जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है और राम कथा के माध्यम से इतिवृत्तात्मक रूप में समसामयिक जीवन की जितनी जटिलताएं होती हैं उनको वर्णन करने का प्रयास इस ग्रंथ में किया गया है। और बहुत सुंदर यह ग्रंथ है और यही कारण है कि कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहते हैं तो कहीं डॉक्टर नगेंद्र इन्हें जनवादी कवि कहते हैं, इसी ग्रंथ की उत्कृष्टता के कारण। और ऐसा कहते हैं कि शुक्ल जी ने कहा है गुप्त जी के बारे में कि उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है कालानुसरण की विशेषता। मतलब ये काल का अनुसरण करते हैं। ये यद्यपि पुरातन जो विचार है भारतीय संस्कृति का उसको बहुत गहराई से स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये आधुनिक जो चेतना है, भारत की जो उस समय की परिस्थितियां थी, उनको केंद्र में रख करके इन्होंने एक उत्कृष्ट महाकाव्य की रचना की, जिसे हम साकेत नाम से जानते हैं। साकेत काव्य की जो रचना की गई थी माफ़ कीजिए, साकेत महाकाव्य की जो रचना की गई थी वह मूल रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आग्रह पर उन्होंने की थी। और उसके पीछे आग्रह के पीछे ये था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ये चाहते थे कि उर्मिला के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रकाश अब तक कवियों ने नहीं डाला है। वह उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी और जिसे लक्ष्मण द्वारा लक्ष्मण छोड़ करके चले जाते हैं वन में अपने भाई के साथ, भाई और भाभी के साथ। तो यहाँ ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि राम तो वन में सीता के साथ थे और राम को संभालने वाले लक्ष्मण भी थे, लक्ष्मण को संभालने वाले भी राम और सीता थे, सीता को संभालने वाले राम और लक्ष्मण थे। लेकिन एक नारी पात्र जो घर में अकेला रह गया वह थी उर्मिला, जिनके साथ उनका जो प्रियतम है वह भी न रहा और वह भी अपने भाई की सेवा के उद्देश्य से उनके साथ चला गया। तो इस दौरान उनके जीवन की जो वेदना है, उर्मिला के जीवन की जो पीड़ा है, उसके जो कोमल भाव हैं, जो अपने प्रियतम के प्रति विरह व्यथा का अनुभव करते हुए उन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया है। इस ग्रंथ में बहुत गहराई से उर्मिला की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। अब यहाँ इन्होंने नवम सर्ग में कुछ भावपूर्ण गीतों की रचना की है मैथिली शरण गुप्त जी ने, और इन गीतों में एक गीत बड़ा सुंदर है। यहीं से हमारा पाठ्यक्रम में गुप्त जी की ये साकेत रचना जो नवम सर्ग से ली गई हैं यहाँ से शुरू होती है और ये गीत है वेदने तू भली बनी। वेदने तू भली बनी, यहाँ पर वेदना को सखी के रूप में संबोधित किया जा रहा है। और जिस तरह से सखी को संबोधित करती है कोई स्त्री, उसी तरीके से वेदना को वेदने कहा जा रहा है। वेदने तू भी भली बनी, अब तो तू ही मेरी साथी बन गई है। हे वेदना, अब तो तू ही मेरी साथी बन गई है, तू ही मेरा हित चाहने वाली है, तू ही मेरा भला चाहने वाली है, तू भी भली बनी। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, और तुझ में ही अब मुझे अपनी जो चाह है वह घनीभूत होती हुई प्रतीत होती है। यानी कि अब यहाँ ये कहने का प्रयास है कवि का कि उर्मिला ये कहती है कि हे वेदना, तेरे पास होने से ही, हे पीड़ा, हे दुख, तेरे पास होने से ही मुझे पता चलता है कि मेरे मन में मेरे प्रियतम को पाने की कितनी तीव्र अभिलाषा है, इच्छा है। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। नई किरण छोड़ी है तूने मुझ में एक आशा की किरण जगाई है। तू वह हीर कनी, तू वह हीरे का एक छोटा कोर है, टुकड़ा है। तू हीरे का वह चमचमाता हुआ हिस्सा है, अंश है, जिससे टकरा करके प्रकाश
द्विगुणित हो जाता है और उसकी चमक जो है वो दूर तक दिखाई देती है। तो ऐसे ही मुझे तुझ में आशा की एक किरण दिखाई देती है। यहाँ पर ऐसा कहने का प्रयास इसलिए किया गया है कि जब व्यक्ति कष्ट में होता है तो वह सदैव अपने प्रिय के बारे में ही स्मरण करता रहता है। तो यहाँ ये कहने का प्रयास है कि वेदना तेरे होने से मुझे मेरे प्रियतम के मिलन की जो उत्सुकता है वह बढ़ जाती है और इसीलिए तू आज मेरे लिए बहुत भली बन गई है, आज तू मेरे लिए सखी के रूप में हो गई है। सजग रहूं मैं और तेरे कारण ही मैं सजग रहती हूँ। सजगता भी किस लिए है? व्यक्ति को जब कष्ट होता है तो उसे नींद नहीं आती है, वह सुषुप्त नहीं रहता है, वह सोया नहीं रहता है, वह जागता रहता है, वह उस पीड़ा को अनुभव करता रहता है, उस पर चिंतन मनन मंथन करता रहता है, लेकिन किसी भी प्रकार उसके मन को, हृदय को कल नहीं पड़ती है, चैन नहीं पड़ता है और इसीलिए वह जागृत अवस्था में रहता है। तो वह कहती है कि सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विशिख अनी। मैं सजग रहूं इसलिए हे मेरी प्रिय वेदना, तू तीर की नोक के समान मेरे हृदय को कष्ट पहुंचा ताकि मैं सजग रहूं, जागृत रहूं, सो न जाऊं, कहीं अपने प्रियतम की स्मृतियों से वंचित न रह जाऊं। ठंडी होगी देहन मेरी रहे दृगंबु सनी, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नेत्रों से बहने वाले, दृगंबु का मतलब है नेत्रों से बहने वाले जल, दृग अंबु मतलब आंसू से कहा गया है, दृगंबु सनी, मेरा जो ये शरीर है वो मेरे आंसुओं से सदैव गीला रहता है, लेकिन मेरी देह इससे ठंडी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तू ही उसे उष्ण रखेगी, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि। तू तो मेरी तपन मणि के समान है, चंद्रकांत मणि के समान है, जो शरीर को गर्म रखने में सहायक होती है। तू मेरे शरीर को तप्त रखेगी, तू मेरे शरीर को उष्ण रखेगी, मेरे शरीर शीतल नहीं होगा और उसमें ऊष्मा बनी रहेगी, वो तेरे ही कारण। वो ये कहना चाहती है कि कहीं मेरी देह ठंडी न पड़ जाए। ठंडी पड़ने का जो निहितार्थ हैं वो आप समझते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी देह ठंडी हो जाती है। तो यहाँ वो कह रही है कि मैं मेरे प्रियतम से मिलने से पहले कहीं मेरी देह ठंडी न हो जाए, इसीलिए हे वेदना तू ही मेरे इस शरीर को तप्त रखेगी, गर्म रखेगी, ऊष्म रखेगी। आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्ट जनी, आ अभाव की एक आत्मजे, तू अभाव की पुत्री है। आत्मजा का मतलब होता है पुत्री, आत्मज का मतलब होता है पुत्र। आत्मजा यहाँ आत्मजे कहा गया है, उसी तरीके से मैंने बताया जैसे कि सखी के रूप में उसे संबोधित किया जा रहा है। आ अभाव की एक आत्मजे, तू मेरे प्रियतम के अभाव से उत्पन्न हुई है, तू मेरे प्रियतम के अभाव की पुत्री है। अभाव की पुत्री होने का मतलब है अभाव से जन्म लेना, कमी से जन्म लेना। मेरे प्रियतम जब तक मेरे पास थे तब तक तो वेदना प्रकट नहीं हुई, वेदना उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन आज जब मेरे प्रियतम मेरे निकट नहीं है, उनकी कमी है मेरे जीवन में, उनका अभाव है, तो तू प्रकट हुई है। इसीलिए वह कहती है कि मेरे प्रियतम के अभाव की तू आत्मज है। आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, और तू अदृष्टि से उत्पन्न हुई है। अदृष्टि मेरे स्वामी के दर्शन न होने के कारण, अदृष्टि का मतलब है न दिखाई देने के कारण, अदृष्टि दिखाई नहीं देना, तो अदृष्टि से उत्पन्न हुई है। मेरे प्रियतम मुझे दिखाई दे रहे होते तो वेदना मुझे नहीं हो रही होती। आज मुझे वेदना इसीलिए हो रही है, पीड़ा इसीलिए हो रही है, कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे प्रियतम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, और तेरी छाती बड़ी विशाल है, तेरा सीना बड़ा विशाल है। हे वेदना, तेरा सीना बड़ा विशाल है, तू चाहे तो पूरे इस संसार को, तू इस पूरे संसार को अपने आगोश में ले सकती है, तू इस पूरे संसार का पालन कर सकती है, तू इस पूरे संसार को गले लगा सकती है। तेरी छाती इतनी बड़ी है, तेरी छाती इतनी बड़ी है, तेरे स्तन इतने बड़े हैं, और तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। किसी भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्तन, जो उन्नत स्तन हो,
उन्नत स्तनों से तुलना केवल तेरी ही छाती की जा सकती है। तेरा ही इतना बड़ा विराट हृदय है जिसमें तू सारे संसार को समा सकती है। अरि वियोग समाधि, और वियोग की समाधि हो तुम। यहां रूपक दिया गया है किसको? वेदना को। वियोग की समाधि से उत्पन्न हुई है। जब व्यक्ति को वियोग सताता है तो वेदना उत्पन्न होती है। और वियोग क्या है? वियोग एक समाधि की तरह है। समाधि में व्यक्ति क्या करता है? वह शांत चित्त होकर के बैठ जाता है, दत्त चित्त होकर के बैठ जाता है, आंख मूंद लेता है और सदैव स्मरण करता है किसका? ईश्वर का स्मरण करता है। तो वियोग भी एक समाधि की तरह ही है, जहां नायिका अपने नायक का स्मरण कर रही है, समाधिस्थ होकर के, सब दुनिया को भूल करके। ऐसा ही तो होता है समाधि में। यदि समाधि करते समय भी मन चारों तरफ घूमता रहे, चारों तरफ की बात सोचता रहे, घर में क्या बना है, या उधर से लड्डू की खुशबू आ रही है, वहां से कौन सी गाड़ी गुजर गई है, या बरसात हो रही है। आपने देखा है समाधि के लिए, आपने पुराने कार्यक्रमों में देखा होगा, या जो पौराणिक कार्यक्रम आते हैं, रामायण महाभारत, उसमें लोग समाधि करते हैं। बरसात हो रही है, आंधी तूफान हो रहा है, लेकिन फिर भी उनकी समाधि टूटती नहीं। समाधि में हमारे आसपास के जितने वातावरण में घटित होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, उनको भूल जाना पड़ता है। और यही वियोग की अवस्था में होता है। जब व्यक्ति वियोग में होता है तो वह समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। वह केवल और केवल अपने प्रियतम की बात, उसकी स्मृतियों को याद करता है और शेष सारी बातें भूल जाता है। खाना पीना भी भूल जाता है। कई बार होता है ना कि खाना नहीं भूलते हो, ये काम भूल गए। तो वियोग की ऐसी अवस्था है जिसकी तुलना समाधि से की गई है, जिसमें व्यक्ति सब कुछ खाना पीना भी भूल जाता। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, और लगता है कि आज तो तेरी मुझसे ठन गई है, जम गई है। अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी, आज मैं स्वयं को, प्रिय को, इस संसार को, जगती को मतलब इस संसार को देखूं खिंची तनी, अत्यंत व्यथित होकर के, व्याकुल होकर के मैं इस संसार को देख रही हूं। मनसा माणिक मुझे मिला है, मनसा माणिक मुझे मिला, यहां पर उपमा अलंकार है। मनसा माणिक मुझे मिला है, तुझ में उपल खनी। उपल, उपल का मतलब होता है पत्थर, खनी का मतलब है खान। पत्थर की खान में जिस तरह से कभी हीरा मिल जाता है, उस तरह से मेरे मन रूपी हीरा या माणिक्य, मोती मुझे तुझ में प्राप्त हुआ है। यहां रूपक दिया गया है किसे? वेदना को। वेदना, वेदना किसका रूपक बना करके प्रस्तुत किया गया? वेदना को, यहां पर पत्थर की खान का। तो पत्थर की खान है वेदना, जिसमें से मुझे मेरे मन का माणिक्य मुझे मिला है। यहां मन को माणिक्य की तुलना क्यों की गई है? क्योंकि मन पवित्र हो जाता है जब वेदना का संचार हृदय में जब होता है, तब मन पवित्र हो जाता है। महात्मा बुद्ध को ये संसार दुख में दिखाई दिया था और उन्होंने करुणा को आधार बनाया सत्य तक पहुंचने का। यदि संसार का दुख उन्हें दिखाई न देता, या उन्होंने इस संसार के दुख को अपना मान करके स्वीकार नहीं किया होता, तो उन्हें सत्य की अनुभूति नहीं होती। यहां इस दार्शनिक तत्व की ओर या इस दार्शनिक सिद्धांत की ओर इशारा किया गया है कि जब मनुष्य का हृदय व्यथित होता है, दुखी होता है, दुख में द्रवित होता है, तो वह सबसे ज्यादा पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। तो मेरा मन भी तेरे संचार के कारण निर्मल हो गया है, ऐसा कहने का प्रयास किया गया है। तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी, और मैं अब तुझे तभी छोड़ना चाहती हूं जब मैं मेरे प्राणों के प्रियतम को पा जाऊं। जब तक मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे प्राणों के जो स्वामी हैं, मेरे प्राण धनी, धनी का मतलब है स्वामी, मेरे प्राणों के स्वामी जब तक मेरे निकट नहीं आते, तब तक मैं तुझसे संबंध तोड़ना नहीं चाहती। मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तुझे अपना बनाकर रहना चाहती हूँ, तुझसे बात करना चाहती हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर बहुत गहराई से यहाँ इस गीत में उर्मिला ने अपनी जो विरह की व्यथा है उसको व्यक्त किया है, और वेदना के साथ एक
सखी का सा जो सौहार्दपूर्ण एक भाव है वह स्थापित करने का प्रयास यहाँ पर वह कर रही है। तो आज की कक्षा में इतना ही। एक और गीत के साथ हम अपनी अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए